हेलो बच्चा बाटे, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने 15 चैप्टर के एमसीक्यू कर दिए 1 मार्क्स में। उसके बाद 2 मार्क्स वाले सम्स है थोड़े बहुत, 2 और 3 मार्क्स वाले। तो देखते हैं, हम रिवाइज करते हैं। फर्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड टू 1। क्या फाइंड करना है? जो कॉइन है अगर आप टॉस कर रहे हो 1 टाइम तो हेड के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो कोई भी कॉइन है, आपके पास टोटल 2 पॉसिबिलिटीज है, 1 टाइम हेड और टेल। तो टोटल 2 पॉसिबिलिटीज। अगर हेड आता है 1 टाइम करने से तो क्या आंसर मिलेगा? 1/2। गॉट इट। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। अगर टेल आया तो इसके लिए भी 1 और टोटल 2 पॉसिबिलिटीज हेड और टेल, सो दैट 1/2। आ रहा है समझ में? क्या है हमारे पास फॉर्मूला? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। तो हेड के लिए कितने आ रहे थे? 1। और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने थे हमारे पास? 2, हेड और टेल। उसके हिसाब से 1/2। गॉट इट। The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is 1. ये 1 marks MCQ क्वेश्चन में आ सकता है, या तो फिर filling the blanks. Okay. Then example third. Suppose we throw a die once. First, what is the probability of getting a number greater than 4? Second, what is the probability of getting a number less than or equal to 4? क्या करना है? ग्रेटर देन, टोटल डाइज में कितने नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर होते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4? तो इक्वल टू और ग्रेटर देन 4 होता तो 4 5 और 6, बट ग्रेटर देन 4 तो क्या है? 5 और 6, तो टोटल कितने हैं? 2 नंबर। और टोटल डाइज में कितने नंबर होते हैं? 6। सो 2/6, तो 2 3 जा 6, आंसर क्या आएगा? 1/3। सेकेंड क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या होता है? 4 से कम, और इक्वल टू इट मीन्स 4 भी। तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 से लेस है और इक्वल टू इट मीन्स 4 भी आ गया। तो टोटल कितने नंबर हैं? 4। और टोटल डाइज में नंबर 6। आउटकम पॉसिबिलिटीज कितने हैं हमारे पास? 6। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 2 कट हो गए, सो दैट 2/3। गॉट इट। देन मैंने बताया था व्हाट इज सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर और सर्टेन इज ऑकर 1. Such an event is called a sure event or certain event. Sure और certain event का आंसर ऑलवेज क्या आता है? प्रोबेबिलिटी का 1। और इम्पॉसिबल इवेंट का आंसर क्या आता है? 0. Then 0 less than or equal to P of E less than or equal to 1. It means 0 और 0 से greater, but 1 और 1 से less. प्रोबेबिलिटी का आंसर होता है। Then कार्ड्स थे, तो आपको पता है टोटल 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं: स्पैडीज, हार्ट्स, डायमंड्स एंड क्लब्स। यहाँ पे साइन भी की है, जिन लोगों को कार्ड के बारे में नहीं पता तो ये साइन के थ्रू पता चल जाएगा, राइट। टोटल कार्ड होते हैं 52। तो ये स्पैडी से उसके 13, 52 डिवाइडेड बाय 4, टोटल 4 टाइप के है ना, तो 52 डिवाइडेड बाय 4, तो स्पैडीज 13, हार्ट्स 13, डायमंड 13 एंड क्लब 13। तो अब सभी में कौन से टाइप के कितने 13 कार्ड है? तो कौन से है? ये जो स्पैडीज और क्लब है वो ब्लैक कलर के होते हैं, हार्ट्स और डायमंड रेड कलर के होते हैं। तो सभी में कितने कार्ड आते हैं वो बताती हूँ। एस इट मीन्स एक को। देन किंग, क्वीन, जैक, के, क्यू, जे, राजा, रानी, गल्लो। 10 9 8 7 6 5 4 3 and 2। दूरी, तीरी, चौको, पंजो, छग्गो, सत्तो, अट्ठो, नौवो ने 10, राइट। तो इतने टोटल 13 कार्ड होते हैं, 10 to 1 के क्यू जे, तो टोटल 13 कार्ड हो गए। तो 13 स्पैडीज के, 13 हार्ट्स के, 13 डायमंड एंड 13 क्लब। क्या बोलते हैं क्लब को? फली, डायमंड को चढ़कट,
हार्ट्स को लाल और स्पैडीज काली। तो इसमें से ये जो किंग, क्वीन और जैक है वो है फेस कार्ड। किंग्स, क्वींस एंड जैक्स आर कॉल्ड फेस कार्ड। तो 3 स्पैडीज के किंग के क्यू जे, 3 हार्ट्स के क्यू जे डायमंड के 3 और क्लब के क्यू जे। तो टोटल 3 3 3 कितने हो गए? 3 4 जा 12। तो 52 में से टोटल कितने कार्ड होते हैं फेस कार्ड? 12। आ रहा है समझ में? तो अब ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है कार्ड्स के बारे में। अब आपको कार्ड पे सम सॉल्व करना है। तो देखते हैं। One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an S. It means कि अगर S है, एक का है तो टोटल एक का कितने होते हैं? टोटल चारों के होते हैं, तो इट मीन्स 4 है। तो 4/52, 4 13 जा 52, तो 1/13। सेकेंड क्या फाइंड करना था? नॉट बी एन एस। इट मीन्स कि एस नहीं है, तो टोटल 52, उसमें से एस निकाल दो 4, तो कितने बचेंगे? 52 माइनस 4, इट मीन्स 48। तो 48/52, इट मीन्स 12/13। 12 4 जा 48 एंड 13 4 जा 52, 4 4 कट हो गए, तो 12/13। आ रहा है समझ में? सेम एक और एग्जांपल है नेक्स्ट। 2 players Sangeeta and Reshma play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Reshma winning the match? यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि संगीता S और रेशमा R। तो ये जो संगीता है वो रेस विनिंग द मैच की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट दे दी है कि 0.62 और रेशमा के लिए आपको फाइंड करना है। तो आपके पास एक फॉर्मूला थी P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी 2 कैरेक्टर है, P ऑफ S प्लस P ऑफ R इज इक्वल टू 1। हमें P ऑफ R फाइंड करना है, तो P ऑफ S राइट हैंड साइड अगर हम बेस देंगे तो माइनस हो जाएगा। So that P of R is equal to 1 minus P of S. So 1 minus 0.62, 0.38. Got it? Then Savita and Hamida are friends. What is the probability that both will have first different birthdays, second same birthdays? तो फर्स्ट के लिए फाइंड करते तो टोटल कितने नंबर होते हैं? 60 डेज। कितने डेज होते हैं? 60 डे 365 डेज होते हैं, उसमें से बर्थडे 1 डे, तो 365 minus 1, it means 364. तो if Hamida's birthday is different from Savita's, the number of favorable outcome for her birthday is P of Hamida's birthday is different from Savita's birthday is equal to 364/365. And second क्या फंड करना है? P of Savita and Hamida having same birthday. तो 1 minus P, it means कि 364/365 माइनस करना है। फॉर्मूला है हमारे पास P of E bar is equal to 1 minus P of E. तो 1 minus 364/365। अगर आप ये LCM लेके कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? 1/365। कैसे? यहाँ पे 365 से मल्टीप्लाई करना है 1 को, LCM लेंगे तो 365 minus 364/365, so that 365 minus 364 1, तो 1/365. Got it? Then there are 40 students in class 10 of a school of whom 25 are girls and 15 are boys. The class teacher has to select one student as a class representative. She writes the name of each student on a separate card, the cards being identical. Then she puts cards in a bag and spreads them thoroughly. She then draws one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of first girl and second boy? तो देखो क्या है, टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हमारे पास? 25 गर्ल है और 15 बॉयज है, तो 25 प्लस 15 40। उसमें से गर्ल कितनी है? 25, तो 25/40
गर्ल्स के लिए अगर निकलेगा तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 45, 5 कट हो गए, सो दैट 5/8। और सेकंड है बॉयज के लिए, तो टोटल बॉयज कितने हैं 15, तो 15/40, तो 3 5 जा 15, 8 5 जा 40, 5 5 यहाँ पे भी कट हो गए, तो 3/8। गॉट इट? आ रहा है समझ में? Then next है a box contains 3 blue, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be first white, second blue and third red? तो टोटल कितने हैं 3 plus 2 plus 4, तो 3 plus 2 5, 5 plus 4 9, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास 9 है। अब आपको फाइंड करना है फर्स्ट व्हाइट के लिए, तो व्हाइट कितने हैं 2, तो 2/9। सेकंड क्या फाइंड करना है ब्लू, ब्लू कितने हैं 3, तो 3/9, 3 3 जा 9, इट मीन्स 1/3। और थर्ड क्या है रेड, तो रेड मार्बल्स कितने हैं 4, सो 4/9। इजी है ना, आता है ना आप लोगों को? ओके, तो वैसे आप लोगों को देखना है सारे सम्स, जस्ट रफली सॉल्व करना, और इफ यू हैव एनी डाउट तो कॉल और मैसेज मी। थैंक यू।